इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल का डिजाइन पार्ट डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्या है? डिजाइन पार्ट बेसिकली क्या है? एक लेआउट है जिसको कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कंसर्न पार्टीज यूज करते हैं डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। जो इंपॉर्टेंट बात है, ये वर्चुअल कंसेप्ट है। वर्चुअल यानी लेआउट है, सिंपली रेफरेंस लेआउट है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन जो फंक्शन होते हैं किसी भी नेटवर्क के, उसको 7 लॉजिकल लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं। लॉजिकल लेयर, और ईच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सेट ऑफ फंक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। हर लेयर क्या होगा? सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको वो परफॉर्म करेगा, और हर लेयर एसोसिएटेड होगा विथ ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल जिसके थ्रू उस लेयर के जो फंक्शंस है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे यहां जो इंपॉर्टेंट बात है, ईच लेयर इज एसोसिएट विथ वन और मोर प्रोटोकॉल्स। हर लेयर्स में एसोसिएटेड होगा एक या एक से ज्यादा प्रोटोकॉल। हर लेयर से एसोसिएटेड होगा जो उस लेयर के जो फंक्शन होंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका लें, तो अगर मान लेते हैं एक लेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग कनेक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल one particular layer responsible for making connection अगर एक पार्टिकुलर लेयर रिस्पॉन्सिबल है कनेक्शन बनाने के फंक्शन से रिलेटेड, तो हो सकता है कि जो दूसरा लेयर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, another layer may be responsible for data representation, कोडिंग जिसमें आ जाएगा, इंक्रिप्शन हो जाएगा, ये सब हो सकता है। यानी एक लेयर डाटा कनेक्शन बनाना को रिस्पॉन्सिबल है, उससे रिलेटेड फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, तो दूसरा लेयर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा फंक्शन लाइक डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंक्रिप्शन, ये सब हो सकता है। अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, ए लेयर्स सर्व द लेयर अबव इट। इसका मतलब क्या है? 7 लेयर है या हायरार्की ऑफ ए लेयर है, जिसमें सबसे नीचे आता है एप्लीकेशन लेयर, सबसे टॉप में आता है एप्लीकेशन लेयर, और सबसे नीचे आता है आपका फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर हो गया। तो कोई पार्टिकुलर लेयर अगर हम ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां देते हैं एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप है, लेयर ये है।
उसके बाद मेरा आता है प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद आता है सेक्शन लेयर, ये हम ले लिए एंड सो ऑन, इसी तरह से लेयर चलते हैं। ये हो गया सबसे टॉप में, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो जैसे एप्लीकेशन लेयर है, इस लेयर के थ्रू ही ये वो सब फंक्शन को इंप्लीमेंट करता है जिस फंक्शन के थ्रू जो यूजर है वो क्या करते हैं, अपने नोड्स को एक्सेस करते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर्स के थ्रू ही यूजर नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। उसी तरह से यहाँ है प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो सब फंक्शन के लिए जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेजेस आ जाएगा, जो मैसेज को हमको ट्रांसमिट करना, जिसमें उसका कोडिंग, इंक्रिप्शन, ये सब आ जाएगा। फिर ये सेशन लेयर हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल है कनेक्शन मेकिंग का और उसका टाइम ड्यूरेशन का, कितने सेक्शन, कितने टाइम ड्यूरेशन का सेक्शन है कम्युनिकेशन करने के लिए, डाटा ट्रांसमिट करने। तो ईच लेयर जो है, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर है, ये प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर को कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा या इसका कुछ फंक्शन को ये परफॉर्म करेगा, और प्रेजेंटेशन लेयर का कुछ फंक्शंस को सर्व करेगा कौन, सेक्शन लेयर। इसीलिए मैंने लिखा हूं कि a layer serve the layer above it and is served by the layer below it। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब जो इसका सबका निचोड़ जो मेरा इंपॉर्टेंट बात है कि OSI रेफरेंस मॉडल जो है एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है फॉर ऑल इट्स लेयर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जैसे कुछ कॉमन जो प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट लेयर्स के लिए, वो क्या है, जैसे एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर से एसोसिएटेड जो प्रोटोकॉल्स है वो क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद टेलनेट जिसके थ्रू हम रिमोट लॉगिंग करते हैं, उसके बाद SMTF जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेलिंग करते हैं, उसके बाद गोफर है। तो ये सब मेरा क्या है, कुछ स्टैंडर्ड जो मेरा प्रोटोकॉल्स है जो एप्लीकेशन लेयर में के जो फंक्शंस है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। या बोल सकते हैं यही सब प्रोटोकॉल के थ्रू यूजर क्या करता है, रिमोट लॉगिन करेगा, मेल को सेंड करेगा, रिसीव करेगा, फाइल ट्रांसमिट करेगा, फाइल को रिमोट सिस्टम से आपका एक्सेस कर सकता है। गॉफर जो प्रोटोकॉल्स है उसके थ्रू क्या होगा, आप कोई भी टेक्स्ट को या इंफॉर्मेशन को नेट में सर्च कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है जो एप्लीकेशन लेयर पर को इंप्लीमेंट करने के फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है मेरा, ट्रांसपोर्ट लेयर जो मेरा है, इसमें जो प्रोटोकॉल्स है जैसे है TCP, ये हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हो गया। ये ओवरऑल क्या करेगा, आपका देखेगा डाटा किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, डाटा को के जो फ्लो है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका आपका जो एरर डिटेक्शन है उसको कैसे करेंगे, ये सब कौन डील करेगा, आपका ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स हो गया। इसी के लिए एक और भी मेरा है इसी से रिलेटेड, दोनों का फंक्शन सेम है, उसका है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स। ये सब मेरा क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स है जो ट्रांसपोर्टेशन लेयर पर आपका यूज होता है।
उसी तरह से अगर फिजिकल लेयर पे आ जाए अगर हम, तो फिजिकल लेयर पर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, फिजिकल लेयर्स पे जो एकदम लोएस्ट लेयर है, इसके ऊपर जो लेयर्स यूज होते हैं वो मेरा क्या है, आपका इथरनेट है, इथरनेट। उसके बाद यूएसबी है, उसके बाद IEEE, ये हो गया 802.11। उसी तरह से ब्लू टूथ, ये सब मेरा क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स है जो क्या है, फिजिकल लेयर के सर्विसेज को या फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हुआ ऑल अबाउट किसके, OSI रेफरेंस मॉडल का जो डिजाइन है, यानी उसका जो किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है उसके बारे में है। तो अब हम नेक्स्ट इसका वीडियो में हम देखेंगे ईच एंड एवरी लेयर जो है उसका क्या फंक्शंस है और किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज होता है, किस पर्पस के लिए उसको डिजाइन करें, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।